लेट एफ आर से आर बी टॉय डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट, तो इसको इसके साथ लिख देता हूं, तो साइन एक्स कॉस वाई एफ ऑफ 2x प्लस 2y माइनस साइन एक्स कॉस वाई एफ ऑफ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन वाई एफ ऑफ 2x प्लस 2y माइनस प्लस कॉस एक्स साइन वाई एफ ऑफ 2x माइनस 2y। अब इसको इधर ले आता हूं, उसको इधर ले चलता हूं, तो साइन एक्स कॉस वाई एफ ऑफ 2x प्लस 2y माइनस कॉस एक्स साइन वाई एफ ऑफ 2x प्लस 2y है कि नहीं, इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस एफ ऑफ 2x माइनस 2y प्लस कॉस एक्स साइन वाई एफ ऑफ 2x माइनस 2y। अब ये कॉमन ले लूंगा तो किसका फॉर्मूला है अंदर, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। यहां पे कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस वाई बनेगा। अब दिस अपॉन दिस कर दो, तो एफ ऑफ 2 कॉमन ले रहा हूं एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इधर से आप ध्यान देंगे, x प्लस वाई को मैं a पुट कर लेता हूं, x माइनस वाई को b पुट कर लूंगा, 2 इंटू को ही मान लो ना, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ a डिवाइड बाई साइन a बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ b डिवाइड बाई साइन b बाई 2। ऐसे जब इक्वल आता है तो इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लो कि, तो बेसिकली एफ ऑफ a क्या है, k साइन a बाई 2, एफ ऑफ b क्या है, k साइन b बाई 2, और कोई पूछे एफ ऑफ x क्या होगा तो क्या बोलोगे, k साइन x बाई 2। k पता चल जाएगा तो क्या पता चल जाएगा, फंक्शन पता चल जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करना है। k कहां से पता चलेगा, यहां से डिफरेंशिएट करो, एफ डैश ऑफ x k बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब इसकी जगह 0 डालना है, एफ डैश ऑफ 0 कितना दिया बच्चों हमको, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू k बाई 2, तो k कितना आ गया बच्चों 1, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया साइन एक्स बाई 2। अब इसको कितने बार डिफरेंशिएट करने बोल रही है सरकार, 2 बार, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आया कॉस एक्स बाई 2 1 बाई 2, एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना जाएगा माइनस 1 बाई 4 साइन एक्स बाई 2। अब मेरे कितना रखने बोल रहे हैं 5 पाई बाई 3, तो साइन 5 पाई बाई 6 हो जाएगा क्या अंदर बच्चों। अब ये क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 6, यहां में माइनस साइन है तो ये माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। अब उसमें क्या मल्टीप्लाई करने बोल रहा है 24, 24 3 कितना होता है 24 3 नहीं, मतलब 24 डिवाइड बाई 8। ठीक है, कोई इशू, तो बढ़िया प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक y ऑफ x दिया हुआ है और उसका डबल डिफरेंशिएशन प्लस y पूछा है। पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेता हूं, तो साइन x के साथ क्या आएगा बच्चों 27 माइनस 28 माइनस 27, फिर माइनस कॉस एक्स के साथ क्या आएगा बच्चों 27 माइनस 27, फिर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 के साथ क्या आएगा बच्चों 27
-28, ये किसकी वैल्यू हो गई? y की। डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं किया भाई, डिफरेंशिएट करने का कोई नीड ही नहीं है जब इतना छोटा है। तो ये कितना होगा? sin x। ये कितना होगा? 0। और ये कितना होगा? माइनस, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स -1 बराबर क्या हो गया? y। प्लस साइन एक्स माइनस एक्स क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो गया आपके पास क्या बच्चों? y, इतना सा। तो y डैश कितना होगा? साइन एक्स। y डबल डैश कितना होगा? कॉस एक्स। हमसे पूछा क्या है? y डबल डैश प्लस y, तो y डबल डैश कितना है? कॉस एक्स। और ये क्या है? -1 माइनस कॉस एक्स। ये दोनों कट गया, कितना है? कोई इशू किसी को? ठीक, बढ़ रहे अगले सवाल की। तो नंबर ऑफ m, लेट m एंड n बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच फंक्शन क्या दिया हुआ है बच्चों? मैक्सिमम ऑफ x क्यूब x का पावर 5 डैश 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 x का पावर 21 where x belongs to real number is not differentiable and continuous respectively। मतलब कहाँ कंटिन्यूस है? m है नॉन डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट, n है डिसकंटिन्यूस का पॉइंट। तो पहले ये देखिए भाई, जब x ना 1 से बड़ा होगा, x क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वो सबसे बड़ा होगा। तो यहां पे आएगा x का पावर 21। ठीक, जब x 0 से लेके 1 के बीच में होगा, मतलब पॉइंट में होगा, तो जितनी पावर चढ़ाओगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब इधर देखिए, x जब -1 से छोटा होगा, x जब क्या होगा? -1 से छोटा। ठीक, अब जब आप -1 से छोटा कर दोगे इस बच्चे को, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सबसे बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सबसे बड़ा होगा, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन लग गया है तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? x। फिर -1 से लेके कहां तक? 0 तक। मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे बड़ा ये होगा, लेकिन उसमें माइनस साइन लग जाएगा तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? x का पावर 21। क्लैरिटी है सबको? अब देखिए, कंटिन्यूअस तो हर जगह लग रहा है। -1 से पहले यहां -1, उसके बाद -1, 0 पे ये भी 0, ये भी 0, 1 पे ये भी 1, ये भी 1। LHL RHL की बात कर रहा हूं मैं, तो बस में चेक करने की जरूरत नहीं। अब f डैश निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन 1 x लेस देन 1 के लिए, इसका डिफरेंशिएशन 21 x का पावर 20 -1 से लेके कहां तक? 0 तक। फिर 1 कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। और फिर 21 x का पावर 20 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब LHD RHD निकालो, डिफरेंशिएशन है ना। तो ये 1, ये माइनस, ये 21, ये 1, ये अच्छा ये 0, ये 1, फिर ये 1 और ये 21। तो तीनों जगह कहां कहां? -1, 0 और 1 पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबल और 0 जगह कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस। तो कितना हो गया? 3 हो गया आंसर। क्लैरिटी है सबको? चलिए।